दोस्तों पेश है तिलस्मी क्यूए का जादूगर। ये कवर चित्र दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है कि एक गांव में अरमान सिंह, आसमान सिंह और चट्टान सिंह नाम के दो मित्र रहा करते थे। वे हट्टे कट्टे और कद्दावर जवान थे, लेकिन थे दोनों गरीब। वे खेत में एक छोटे से टुकड़े पर खेतीबाड़ी कर किसी तरह अपना जीवन यापन कर रहे थे। एक दिन जब हल जोत रहे थे तो अचानक किसी बैल की भूमि में गिर पड़ा। अरे जरा देखना मित्र, अपने कालू बैल को क्या हुआ। शायद अधिक मेहनत करने से थक कर जमीन में गिर पड़ा है, ठहरो अभी देखता हूँ। लेकिन जैसे चट्टान सिंह ने बैल का निरीक्षण किया, हे ईश्वर, हमारा कालू बैल तो मर गया क्या। ओह, अब हम हल कैसे चलाएंगे मित्र। हमारे पास दूसरा बैल खरीदने के पैसे भी नहीं है। साहूकार से उधार नहीं देगा ना, नहीं देना। अरमान सिंह, आसमान सिंह, क्योंकि हम पर साहूकार का पहले ही काफ़ी कर चढ़ा हुआ है। लेकिन फिर भी हमें एक बार साहूकार से अवश्य मिलना चाहिए। शायद वह हमारी सहायता दया आ जाए और हमें उधार रुपये देने के लिए राजी हो जाए। ठीक है, चलो कोशिश करके देख लेते हैं। और आसमान सिंह, चट्टान सिंह साहूकार की हवेली पहुंचे। प्रणाम साहूकार, कहो भले आदमियों, कैसे आना हुआ। हमारा बैल मर गया है साहूकार जी। राम राम राम, बहुत बुरा हुआ। लेकिन भगवान किसी की यही इच्छा थी। परंतु मेरे पास आने का कारण क्या है। हमारे बैल हमें बैल खरीदने के लिए रुपये चाहिए साहूकार जी, कृपा हमारे बुरे समय में हमारी मदद कीजिए। ना बाबा ना, तुम पर पहले ही मेरा काफ़ी कर्ज है, तुम लोग और रुपये नहीं दे सकता। हमारा विश्वास कीजिए साहूकार जी, अगर हम साल इस साल फसल अच्छी हुई तो ब्याज सहित आपकी भरपाई चुकता कर देंगे। बस 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 और मदद कर दीजिए। ना भाई ना, मुझे माफ़ करो। हमारे पास अन्नदाता है, आप हमारे अन्नदाता हैं साहूकार जी। अगर आप हमारी मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा। भाई, मेरा दिमाग खराब न करो और कोई दरवाज़ा देखो। और काफ़ी प्रार्थना करने के बाद साहूकार नहीं माने, उन्हें रुपये नहीं दिए। दोनों मित्र निराश होकर वापस चल दिए। अब क्या होगा दोस्त, कभी तो हमारी ज़मीन की बुआई योग्य बनाकर तैयार भी नहीं हुई है। तुम कुछ सोचो अरमान सिंह भाई, यदि इस बार हम फसल नहीं उगा पाए तो भूख मरने की नौबत आ जाएगी। मेरी समझ में अब हल जोतने का एक ही उपाय है, वह जल्दी बताओ। हम एक बैल के साथ हम दोनों बारी बारी से हल खींचेंगे। ओह ठीक है भाई, किसी न किसी तरह तो काम होगा। फिर भी चलो, कोई चारा भी नहीं है। दोनों मित्र उस दिन बारी बारी बैल की जगह हल की खींच कर बुआई करने लगे, जमीन तैयार करने लगे। लग अगर इस साल समय पर बारिश हुई तो हमारी मेहनत अवश्य रंग लाएगी चट्टान भाई, बेशक। और इस साल न केवल साहूकार का कर्ज चुका देंगे, बल्कि हमारे पास खाने के लिए साल भर का अनाज भी बचा रहेगा। अवश्य। लेकिन क्या भाई चट्टान, तुम थक चुके हो। आसमान भाई, अतः अब तुम हटो, मैं हल चलाता हूँ। तुम मेरी फिक्र न करो चट्टान भाई, मैं भी थका नहीं हूँ। और फिर चंद दिनों बाद मूसलाधार बारिश हुई। जल उन दोनों की खुशी का कोई ठिकाना न रहा। अब हम गरीब किसानों की बारिश नहीं हुई। आसमान बिल्कुल मोती बरस रहे हैं। तुम ठीक कहते हो चट्टान भाई, समय पर बारिश हो जाने से हम गरीब की तकदीर बदल जाएगी। और खाद और बीज तैयार रखे हैं, हम कल ही अपने खेत की बुआई शुरू कर देंगे अवश्य भाई। और दूसरे दिन दोनों मित्र खेत की बिजाई शुरू कर दी। हे भगवान, करे जल्द ही दाने दाने मन मन अनाज पैदा हो चट्टान भाई, चिंता मत करो आसमान भाई। इस इस साल से भगवान हम गरीबों की अवश्य सुनेगा। और फिर बिजाई का काम समाप्त हुआ। जो ही दिन गुजरे लगे तो धरती गर्म पर बीज
अंकुर बनकर फूटने लगे। आह, भगवान ने हमारी सुन ली आसमान भाई। हाँ चट्टान भाई, आखिर आखिर हमारी मेहनत रंग लाई। और फिर अधिक से अधिक एक महीना गुजरा, किंतु बारिश ना हुई। किसान लोग मुंह फाड़े आसमान की तरफ देखने लगे। अब भगवान अब भगवान जाने कि बारिश कब होगी। हमारी फसलें बिना पानी के सूखने लगी हैं। अब बारिश ना हुई तो हमारी खाद और बीज बेकार चली जाएगी, बल्कि हमारे पूरे साल की मेहनत पर पानी फिर जाएगा। अब तो भगवान ही हमारा मालिक है। ठीक कहते हो, ईश्वर से ही प्रार्थना करनी होगी, वरना हम गरीब किसानों बेमौत मारे जाएंगे। और इधर आसमान सिंह और चट्टान सिंह बारिश ना होने से चिंतित थे। अगर 4-5 दिन के अंदर बारिश ना हुई तो फसल सूख कर मिट्टी में मिल जाएगी आसमान भाई। ठीक कहते हो मित्र, अगर जल्दी बारिश ना हुई तो समझो हम भगवान हमारे सामने खाने की थाली उठा ली है। और गरीब किसान ने भगवान से बहुत प्रार्थना की, लेकिन बारिश नहीं हुई। फसलें सूख कर मिट्टी हो गई और लोग किसान भूखे मरने लगे। कि नौबत आ गई तो लोग गाँव छोड़कर जाने लगे। बारिश न होने के कारण पूरा गांव खाली हो चुका था। हो रहा है चट्टान भाई, हमें भी गांव छोड़कर किसी ऐसी जगह तलाश करनी चाहिए दो दोन रोटी खाना मिल सके। लेकिन हम जाएंगे कहाँ? दुनिया बहुत बड़ी है मित्र, यहाँ भूखे मरने से अच्छा है कहीं चलकर 2 दिन की रोटी का कमा खाए। तो फिर चलो मित्र, मुझे भला क्या एतराज़ हो सकता है। और दोनों मित्र उसी समय गाँव छोड़कर चल दिए। लगातार 2 दिन की यात्रा करने के बाद एक जंगल में पहुंचे। यह कदम अब ये कदम नहीं चला जाता अरमान भाई, आसमान भाई। 30-30 भूख से प्राण निकले जा रहे हैं। भूख तो मुझे भी लगी है मित्र, लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि भूख शांत कैसे की जाए। जंगल में कुछ खाने को नहीं दिखाई दे रहा। दोनों भोजन की खोज में पानी की तलाश में जंगल में भटकने लगे। लेकिन काफ़ी भटकने के बाद भी उन्हें कुछ खाने को न मिला, न ही पानी पीने को मिला। प्यास से मेरा हलक सूखा जा रहा है मित्र, मुझसे एक कदम भी नहीं चला जा रहा। ओह, तभी अचानक आसमान में एक सुंदर बाग दिखाई पड़ा। अरे, यह बाग अचानक कहाँ से आ गया? कहीं यह मेरा कोई दैत्य चमत्कार तो नहीं? उसे तुमने उस बाग को दिखाई दे रहा चट्टान भाई? हाँ, किसी तरह उस बाग में चलने की कोशिश करो मेरे मित्र, भगवान ने चाहा तो हम पानी अवश्य मिलेगा। चलो मित्र, मैं कोशिश करता हूँ। दोनों अपनी पोटली पोटली पेड़ के पास छोड़ बाग की ओर चल पड़े। आह, कितना सुंदर बाग है आसमान भाई। और हाँ, देखो देखो मित्र, वहाँ एक कुआं भी है जिसे शीतल जल अवश्य मिल जाएगा। तुम बैठो, मैं अभी पानी लेकर आता हूँ, कहकर अरमान कुएं की तरफ बढ़ गया। लेकिन आसमान जैसे ही कुएं के पास पहुंचा तो एक विशाल हाथ निकला जिसमें एक रस्सा था। अरे बाप रे, ये क्या भला है? वो चट्टान ने जैसे ही हाथ को देखा वह जोर से चिल्लाया, बचो आसमान भाई, यहाँ कोई जादुई कुआं लगता है। और आसमान ने जैसे ही वापस पलटा चाहा, रस्सी का फंदा उसकी गर्दन में पड़ा। मगर आसमान मेरे भाई, खबरदार मित्र, इस कुएं के पास मत, वरना तुम्हारी भी ये दशा होगी। आह, मैं तुम्हें कैसे बचाऊं मित्र, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। फिलहाल तुम मुझे बचाने की बात भूल जाओ और अपनी जितनी जल्दी हो सके जादुई बाग से बाहर निकल जाओ। और आसमान की बात सुनकर चट्टान सिंह फूट फूट कर रोने लगा। यह तुम क्या कह रहे हो मित्र, मेरे दोस्त, मैं तुम्हें बिना बिना जी कर क्या करूँगा। बू, अगर तुम जिंदा रहे तो मुझे बचाने की कोशिश कर सकते हो मित्र, जाओ जाओ यहाँ से। और अचानक आसमान को कुएं के अंदर खींच लिया गया। आसमान मेरे भाई, और जैसे ही आसमान कुएं में गिरा वैसे ही राक्षस ने उसे मजबूत पाँव में थाम लिया। तुम कौन हो? मैं जागुर मैं जादूगर मिसोरा का सेवक हूँ। मुझे से क्या चाहते हो? मैं तुम्हें अपने स्वामी के पास ले जाऊंगा। ओह, और फिर मिजोरा का गुलाम राक्षस को लेकर पानी के नीचे एक और तैरने लगा। पता नहीं दोस्त, राक्षस मुझे कहाँ लेकर जाएगा। इसका स्वामी जादूगर मिजोरा मुझे क्या चाहता है? और सिर दी मिजोरा एक आजीव आसमान को लेकर एक सुंदर महल में पहुंचा। ये भगवान, यहाँ तो बड़ा आलीशान महल है। यह जादूगर मिजोरा इसी महल में रहता है। और अरमान आसमान को लेकर जादूगर मिजोरा के दरबार में पहुंचा। प्रणाम स्वामी, सामानों को लेकर पकड़ कर लाया हूँ। शाबाश जुजार, हम तुमसे बेहद खुश हैं। धन्यवाद स्वामी। अब तक हमारे पास कुल कितने मानव इकट्ठे हो चुके हैं? इसे मिलाकर 1000 मानव इकट्ठे हो चुके हैं स्वामी, लेकिन हमें आज इस देव की बलि देने के लिए पूरे 1100 मानवों की जरूरत है जी स्वामी।
100 मानवों को और पकड़ कर लाओ जुजार। हम इस 1100 मानवों की बलि देकर इस इष्ट देव को खुश करेंगे और हमें ऐसा वरदान देगा कि सारी दुनिया में हमारा राज चले। इष्ट देव शीघ्र ही मनोकामना पूरी करे स्वामी। जाओ इस मनुष्य को वहीं कैद कर दो जहां अन्य मनुष्य को कैद किया योग्य है स्वामी। फिर अरमान सिंह अन्य मनुष्य के साथ कैद कर दिया गया। उधर चट्टान सिंह दौड़ता दौड़ता जैसे ही बाग से बाहर निकला, बेहद प्यासा होने के कारण क्रूर जमीन पर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। संयोग से कुछ ही देर बाद वो एक सिपाही गुजरा। शायद यह एक आदमी किसी मुसीबत का मारा लगता है, इंसानियत के नाते इसकी मदद करनी चाहिए और अभी जिंदा है, पहले मुझे इसे होश में लाने की कोशिश करनी चाहिए। और शिकारी ने अपने कंधे से पानी की मास्क उतारी और चट्टान सिंह के चेहरे पर पानी के छींटे मारने लगा। और माधव सिंह चिल्लाया, आह पानी, मुझे पानी पिलाओ भाई, वरना प्यास से मेरी जान निकल जाएगी। लो मित्र पानी पियो। चट्टान सिंह ने पानी पीकर राहत की सांस ली। आज तुमने मुझे जिंदगी दी है दोस्त, तुम्हारा यह एहसान मैं जन्मों नहीं भूलूंगा। तुम कौन हो मित्र और इस दिशा में क्या क्यों पड़े हो? मैं एक परदेशी हूँ और मेरा नाम चट्टान सिंह है। और यहाँ शिकारी ने उसे सारी कहानी बता दी। यह सुनकर तुम्हारे मित्र को कुएं के करीब जाकर अच्छा नहीं किया बंधु। वह कोई साधारण कुआं नहीं था, बल्कि तिलस्मी कुआं था। सुनने में आया है कि उसने मेरुदन के नाम के 1000 जादूगर राक्षस रहता है और अब तक वह बहुत से इंसानों को अंदर खींच चुका है। ओह भगवान ही जाने कि वह कुछ अंदर इंसान को खींच कर करता क्या है। मेरे विचार से उन्हें मार कर खा जाता है। इसका मतलब मेरा मित्र एहसान अरमान आसमान सिंह को भी मरकर खा चुका होगा। अगर वह इंसानों को मारकर खाता तो होता तो तुम्हारे मित्र को मारकर खाने में उसे विलम्ब नहीं किया होगा। ओह उसके बाद शिकारी वहां से चला गया और चट्टान सिंह मनी भगवान से प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु दीन दयाल मेरे मित्र की रक्षा करना। और कुछ सोचने के बाद चट्टान सिंह जंगल में उसी स्थान की ओर बढ़ा जिसमें पोटली छोड़ी थी। लेकिन काफ़ी खोजने के बाद भी जब उस स्थान को नहीं मिला तो एक दिशा में आगे बढ़ने लगा और वह उस जंगल पार किया। वो कितना सुंदर नगर है, लगता है पूरा नगर सोने का बना है। मुझे इस नगर में पहुंचकर अपने मित्र को बचाने की उपाय शोधना करना चाहिए। फिर चट्टान सिंह सुंदर नगर में पहुंच गया और एक व्यक्ति से पूछा, यह नगर कौन सा भाई? पर्वत नगरी। यहाँ का राजा कौन है? चित्रसेन। मुझे यहाँ के राजा जादूगर मेजोरा की शिकायत करनी चाहिए। फिर वह लोगों को राजमहल का रास्ता पूछता हुआ राजमहल की ओर चल दिया और सीधी राजपथ पर भीड़ दिखाई दी। राजमहल की तरफ बढ़ रही थी। क्या चक्कर हो सकता है, किसी से मालूम करना चाहिए। यह लोग कहाँ जा रहे हैं मित्र? राजमहल। क्यों? जादूगर मेजोरा की शिकायत करने जा रहे हैं। ओह मुझे भी इस भीड़ में शामिल हो जाना चाहिए और यह देखना चाहिए कि राजा जादूगर मेजोरा को मारने के लिए क्या उपाय कर सकता है। और वह भी भीड़ में शामिल हो गया और सीधे लोग बाग महल के सामने जाकर पहुंचे। महाराज की जय हो, महाराज अमर रहे। कहो मेरी प्रिय प्रजा, आप लोगों की क्या सेवा कर सकता हूँ? हमें जादूगर मेजोरा राक्षस से छुटकारा दिलाइए महाराज। अब तक नगर और बाहर अपने व्यक्तियों को जंगल में मौजूद तिलस्मी कुएं में खींच चुका है। अगर वह दुष्ट जादूगर जल्दी ही काबू में न पाया गया तो एक दिन वह पूरे नगर को खाली कर डालेगा महाराज। भूल से भी कभी शख्स सुंदरवन में घुस जाता है तो बाग में स्थित तिलस्मी कुएं के पास पहुंच जाता है। उस कुएं से अंदर खींच लिया जाता है और पूरी प्रजा के बीच में उसका खौफ है और आतंक फैला हुआ है। महाराज मेजोरा जादूगर का खात्मा प्रजा के लिए मुझे खौफ से मुक्ति दिला सकता है। प्रजा की पुकार सुनकर राजा व्यथित हो पड़ा। ठीक है प्रजाजनों, हमें आपकी शिकायत सुननी है। हम आप लोगों की चिंता न कीजिए और जाइए, अपने घर जाइए और हम सिर्फ इस राक्षस को खत्म करने की पूरी कोशिश करेंगे, अन्यथा राजगद्दी छोड़ देंगे। महाराज की जय हो, महाराज जिंदाबाद, महाराज अमर रहे। और भीड़ वहां से चली गई। भीड़ में उपस्थित चट्टान सिंह यह सोच कर काफी हद तक आश्वस्त हो गया कि राजा उस जादूगर को खत्म कर देगा। भीड़ वहां से चली गई और महामंत्री जी जादूगर मेजोरा एक दिन प्रतिदिन हमारे राज्य के लिए खतरनाक बनता जा रहा है, अतः प्रजा से की सुरक्षा का ध्यान में रखते हुए उसका अंत
होना जरूरी है। क्या आप इस संबंध में कोई उपाय सुझा सकते हैं? उपाय तो सुझा सकता हूँ महाराज, लेकिन उसे खत्म करने के लिए साधारण इंसान का बस का काम नहीं है। क्या मतलब? वो जैसे दुष्ट और धूर्त जादूगर को या तो कोई काले जादू का ज्ञाता व्यक्ति ही खत्म कर सकता है, या फिर कोई तपस्वी हो। मेरी नज़रों में एक सिद्ध तपस्वी है महाराज, जो मंत्र के बल पर अपने अपने बड़े बड़े आचार्य 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 जनक काम करते हैं, लेकिन शायद अपने मंत्र बल से मित्रों का अंत कर सके। वह तपस्वी कहाँ रहती है? वह कावेरी नदी के तट पर उसका आश्रम है महाराज, वहीं रहते हैं। अगर आपकी इजाज़त तो कल उन राजमहल बुलाऊं? नहीं हम हमारा काम है, इसलिए हम स्वयं उनसे मिलेंगे। जैसे आप कीजिए महाराज। और उस दिन राजा चित्रसेन महामंत्री के साथ लेकर तपस्वी से मिलने निकल पड़े। राजा चित्रसेन महामंत्री के साथ तपस्वी के पास पहुंचे और तपस्वी ध्यान मगन बैठे थे। मुनिवर ध्यान मगन है महामंत्री, इसका ध्यान टूटने तक इंतजार करना चाहिए। आप ठीक कहते हैं महाराज। कुछ देर बाद तपस्वी का ध्यान टूटा। प्रणाम मुनिवर। आयुष्मान बहु राजन, कहिए क्या आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? राजा चित्रसेन ने तपस्वी को जादूगर मिजोरा राक्षस के बारे में बताते हुए बोला। सुंदरवन में स्थित तपस्वी कुआं मौत का कुआं बन चुका है मुनिवर। जो भी अनजान व्यक्ति सुंदरवन बाग में पहुंचकर तिलस्मी कुएं के पास जाता है, वही जादूगर का शिकार बन जाता है। ओ, आप कैसे भी करें, जादूगर मिजोरा को अत्याचारों से हमारी प्रजा को छुटकारा दिलाइए मुनिवर। हाँ, हम पर बहुत बड़ा उपकार होगा। मैं आपके निराश नहीं करूँगा राजन। प्रजा के हित के लिए मैं मिजोरा को ख़त्म करने की कोशिश करूँगा, लेकिन इसके लिए मुझे ख़त्म करने के लिए मुझे मारण अनुष्ठान यह करना होगा। आपको जो भी करना है जल्दी कीजिए। प्रजा उससे बहुत परेशान है, दुखी है। इस संबंध में आपको जो भी मदद चाहिए मैं करने को तैयार हूँ। ठीक है राजन, आप जाइए। 1 सप्ताह के अंदर अंदर मिजोरा का जादूगर का अंत हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद मुनिवर। और राजा महामंत्री के तपस्वी से विदा लेकर राजमहल से लौट गए। और तपस्वी ने उसी दिन जादूगर मिजोरा को खत्म करने के लिए मार्ग अनुष्ठान शुरू कर दिया। जब जादूगर मिजोरा का इस बात का पता चला तपस्वी को खत्म करने के लिए मार्ग अनुष्ठान कर रहे हैं, तो उसने तुरंत ही अपने सेवक को बुलाया। उस तपस्वी को बच्चे को खत्म कर डालो मेरे प्रिय सेवकों। उसे खत्म करना आसान नहीं है स्वामी। क्या मतलब? वह कोई मामूली तपस्वी नहीं है स्वामी, बल्कि सिद्ध प्राप्त तपस्वी है। उसे मंत्र मल से का प्रयोग से वह कुछ भी करने में समक्ष है। अगर उसका यज्ञ पूरा होगा तो हमारा तिलस्मी कुआं विध्वंस हो जाएगा और हम सब बेमौत मारे जाएंगे। मूर्खों, अगर हम उससे सामने पड़े तो वह हमें अपने नेत्रों से ज्वाला से भस्म कर देगा स्वामी। उसे खत्म करने मुश्किल ही नहीं बल्कि असंभव है स्वामी। ओह, तो फिर हमें क्या करना चाहिए जुगाड़? एक उपाय है स्वामी, अगर उस यज्ञ में विघ्न पड़ जाए तो हम बेमौत मरने से बच सकते हैं, मगर उसके यज्ञ में विघ्न किस प्रकार पड़ सकता है? सुनिए, बस आप किसी तरह अपनी बनाई जादू शक्ति से तपस्वी को तिलस्मी कुएं में ले आइए, और इस तरह वह अपना यज्ञ पूरा नहीं कर पाएगा। ओ, यह मेरे बाएं हाथ का खेल है जुजार, लेकिन उस खतरनाक तपस्वी को खत्म करने के लिए कोई तो उपाय सोचो। उसकी मौत उसी के हाथों में लिखी है स्वामी। उसकी मौत उसी के हाथ में लिखी है स्वामी, इसलिए हम उसे खत्म नहीं कर सकते। ओह, अब हमारे लिए क्या आदेश है स्वामी? तुम सब उड़ान यज्ञ की तैयारी करो और उस तपस्वी से उड़ाकर यहाँ लाएंगे। जो आज्ञा स्वामी। और फिर मिजोरम ने जादू से उसी समय यज्ञ शुरू कर दिया, और उड़ान यज्ञ का अंत होते ही तपस्वी अपने आसन सहित आसमान में उड़ने लगा। अचानक तपस्वी ने आंखें खोली। ओह, किसी ने मेरे मारण अनुष्ठान यज्ञ को भंग कर डाला। जरूर यह उस दुष्ट मिजोरा का काम है, लेकिन मुझे उड़ान कहाँ ले जाना चाहता है? अपने तिलस्मी कुएं के अंदर तो नहीं। मेरा मारण अनुष्ठान यज्ञ भंग हो जाने के कारण हो गया है, लेकिन अब मुझे अपने मंत्रोच्चारण से प्रयोग करके धरती पर उतर जाना चाहिए। लेकिन भूमि पर उतरने के लिए मंत्र का जाप किया, लेकिन बजाय
बजाय वह धरती पर उतरने के आसमान की ऊंचाइयों उड़ने लगा। ओह, मेरे चारों तरफ मिर्जा ने जादुई शक्ति का जाल फैलाया है। मेरा कोई भी मंत्र काम नहीं करेगा। मिजोरा की जादुई शक्ति का यह जाल मेरे चारों तरफ 5 घंटे तक रहेगा। इस बीच पता नहीं वह मैं कहाँ का कहाँ पहुँच जाऊँगा। वो मुझसे भूल हुई। मैंने मारण अनुष्ठान यज्ञ शुरू करने से पहले ही अपने चारों तरफ जलन रेखा खींच कर लेनी चाहिए थी, ताकि यह दुष्ट जादूगर हर जादू जलन रेखा के पास आते ही भ्रष्ट हो जाते हैं। मुझे उस दुष्ट जादूगर ने अपने से छोटा नहीं समझना चाहिए था। मुझे उससे सतर्क रहना चाहिए था। तभी तपस्वी उठता हुआ सुंदर वन के बाग में पहुंचा। ओह, तो मेरा संदेह ठीक निकला। मेरा मधुरा जादूगर अपनी जादुई नगरी में लाना चाहता है। चलो, कोई बात नहीं, देखते हैं कि उसी जादुई नगरी में क्या क्या होता है। और देखते ही देखते तपस्वी तिलस्मी कुएं के ऊपर उड़ने लगा। शायद ही अब सिर दिए मुझे इस तिलस्मी कुएं में खींच लिया जाएगा। और जैसे ही तपस्वी ने सोचा था, वैसा ही हुआ। जादुई कुएं में खींचता चला गया। और कुछ देर बाद तपस्वी कुएं में मिजोरा के सामने था। हाँ हाँ हाँ, कहिए तपस्वी जी, कैसे मिजाज हैं आपके? ठीक है, लेकिन तुम चालाक जादूगर ही मिजोरा हो क्या? तुम मुझे मारने के लिए मारण अनुष्ठान कर रहे थे, हाँ? लेकिन मिजोरा को खत्म करने वाले अभी तक इस दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ तपस्वी। बोलते हो तुम सिर्फ ही मौत प्राप्त होगी मिजोरा। खामोश तपस्वी, तुम मुझे खत्म नहीं कर सकते। और सुनो, यहाँ अपने मंत्र बल का प्रयोग करना करना न करना, क्योंकि मेरी जादुई शक्तियाँ नगरी में तुम्हारा कोई मंत्र काम नहीं करेगा। मैं जानता हूँ, लेकिन तुम मेरी बात ध्यान से सुन। तुम्हारी मौत बहुत ही निकट है। दुनिया की कोई शक्ति तुम्हें मृत्यु की आग से बचा नहीं सकती। हाँ, यह तो वक्त ही बताएगा स्वामी, कौन मरता है और कौन जीवित रहता है। संसार के समस्त सुख भोग सकता है। और सैनिकों, ले जाओ इसे मूर्ख सन्यासी को और कैद खाने में डाल दो। हम इसे उद्देश्य में कामयाब हो जाएंगे, तब इसे निपटूंगा। योग्य स्वामी। और तपस्वी को अन्य कैदियों की कैद में डाल दिया गया। पर्वतगिरी के राजा चित्रसेन दरबार में पहुंचा। महाराज की जय हो। महाराज, मुझे अत्यंत खेद है कि कहना पड़ रहा है कि तपस्वी मारक अनुष्ठान योग करते करते अचानक रहस्यमय तरीके से अपने आश्रम से गायब हो गए। क्या यह आप क्या कह रहे हैं सेनापति जी? मैं ठीक कह रहा हूँ महाराज। मैंने तपस्वी की तलाश में आसपास का सारा इलाका छान मारा, लेकिन तपस्वी यहाँ का नहीं पता चला। ओह, मुझे ऐसा लगता है महाराज, तपस्वी दुर्त कोई उस दुर्त जादूगर मिजोरा की कैद में जा पहुंचा है। यदि ऐसा है तो हुआ तो मुझे बहुत बुरा होगा सेनापति। अगर जादूगर मिजोरा जल्दी ही जल्द खत्म न हो किया तो प्रजा के बीच असंतोष फैल जाएगा। इसके साथ ही हम राज्य सिंहासन छोड़ना पड़ेगा। और प्रजा ऐसा ही वादा किया है। आप तुरंत ही सेना ले जाकर तिलस्मी कुएं पर धावा बोल दी, किसी उस दुष्ट जादूगर की मौत की घाट उतार दीजिए। जोग्य महाराज। जब सत्तान सिंह को बात पता चली तो मिजोरा जादूगर की तपस्वी का अपहरण कर लिया है। उप तपस्वी जैसा सिद्ध प्राप्त योगी जादूगर मिजोरा का अंत नहीं कर सका तो उसे खत्म करना आसान आसमान से सितारे तोड़ने के बराबर है। लेकिन कुछ भी क्यों ना करना पड़े, मैं उस जादूगर के चुंगल में अपने प्यारे मित्र आसमान सिंह को निकाल कर पूरी कोशिश करूंगा। अगर मुझे इस चेष्टा में मारा भी गया तो मुझे उस अपनी मौत का कोई दुख ना होगा। एक दिन जादूगर मिजोरा अपने सेवक जुझारू के साथ सुंदरवन में बाग में घूम रहा था। अचानक उसके सामने कहीं से हीरे जड़ित जूती आकर गिरी। मिजोरा ने जूती उठाकर गौर से देखा। यह जूती किसी स्त्री की लगती है जुझार। आपका अनुमान ठीक है। वाह वाह, जिस स्त्री के इतनी सुंदर स्त्री खुद कितनी सुंदर होगी, निहायत ही खूबसूरत होगी स्वामी। जिसकी यह जूती है वह पता करो जुझार, और हम अपनी रानी बनाएंगे। जो क्या महाराज। और जुझार ने उसी जूती वाली स्त्री की तलाश में चला गया और लगातार अपने सिर दी जुझार उस जूती वाली का पता लगाकर स्वामी मिजोरा के
सेवा में उपस्थित हुआ। प्रणाम स्वामी। जूती पहनने वाली स्त्री का पता लगा लिया। कौन है वह स्त्री जुझार? वह राजा चित्रसेन की बेटी राजकुमारी स्नेहा है स्वामी। आप ठीक है, तुम उसका अपहरण कर लाओ। जुझार और स्नेहलता से विवाह करना चाहते हैं, मगर उसका अपहरण करना इतना आसान नहीं है स्वामी। क्यों? उसने अपने गुरु से ऐसा गुरु मंत्र है उसके पास, उसकी इच्छा के खिलाफ उसे कहीं नहीं ले जा सकता। इसका मतलब यह हुआ कि उस पर हमारा जादू भी नहीं चलेगा। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है स्वामी। वह गहरी नींद सो रही है, वह हो तो उस पर आपका जादू चल सकता है। सच? हाँ, जब मैं यही सच है स्वामी। तो फिर यही समझो जुजार स्नेहलता हमारे निकट ही है। हम उसे कभी भी अपनी जादुई नगरी में ला सकते हैं। नहीं स्वामी, आप कभी भी उसका अपहरण नहीं कर सकते। क्या मतलब? जब वह सोती है तो उसके शयन कक्ष से चारों ओर जौन रेखा खींचकर सोती है, लेकिन सिर्फ पूनम की रात को अपने शयन कक्ष से चारों ओर जौन रेखा नहीं खींचती। अतः आप उसका अपहरण कर सकते हो, लेकिन वह पूनम की रात ऐसा क्यों नहीं करती? उसे अपने गुरु से ऐसी ही आज्ञा है स्वामी। ओह, तो कोई बात नहीं, हम पूनम की रात ही उसका अपहरण करेंगे। तभी जुझारू सोता हुआ बोला, लेकिन एक बात है और है स्वामी। क्या? उसके उसे अपने गुरु से ऐसा वरदान प्राप्त है, अमावस्या के दिन उस पर 1 घंटे तक जादू का कोई असर नहीं करेगा, और वह रात आपके तिलस्मी कुएं से बाहर निकल सकती है। ओह! राजकुमारी का अपहरण।